नमस्कार दोस्तों, इम्प्लाई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि के लिए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से फिर से जंतर मंतर पर आंदोलन की शुरुआत यहां पर कर दी गई है और इसी के संबंध में उन्होंने जो है एक प्रेस नोटिफिकेशन भी यहां पर जो है जारी किया है। इस प्रेस नोटिफिकेशन में उन्होंने कुछ प्रमुख पॉइंट लिखे हैं, जिसमें बताया गया है कि ईपीएस 95 योजना के ऊपर श्रम मंत्री ने दिया था आश्वासन, तब भी पूरी नहीं हुई पेंशन धारकों की मांगे दोबारा अनशन शुरू करने पर मजबूर। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर पेंशन भोगी शुरू करेंगे आमरण अनशन। पहले प्रांतवार क्रमिक अनशन से शुरुआत करने की चेतावनी। 31 जनवरी से जंतर मंतर पर स्थगित अनशन किया जाएगा शुरू। यानी कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन स्थगित कर दिया गया था श्रम मंत्रालय की ओर से, उसे जो है 31 जनवरी से आज से यहाँ पर जो है फिर से शुरू किया जा रहा है। पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपए मासिक करने, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने समेत अन्य मांग भी यहाँ पर जो है पेंशन धारक कर रहे हैं। ये प्रेस रिलीज 29 जनवरी को ही यहाँ पर जारी कर दी गई थी, जिसमें लिखा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर पेंशन भोगी ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर दोबारा अनशन शुरू करेंगे। पेंशन भोगियों को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों जल्द ही यहाँ पर पूरी की जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सका। इस वजह से पेंशन भोगी नाराज है। अगर उनकी मांगों को अब भी पूरा नहीं किया गया तो 31 जनवरी से दोबारा अनशन शुरू करने की चेतावनी है। समिति का कहना है कि पहले प्रांतवार क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। अगर मांगों पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इस आंदोलन को आमरण अनशन में बदल दिया जाएगा। इस आंदोलन में देश भर के 50,000 से अधिक पेंशन भोगी यहाँ पर शामिल होंगे। पेंशन भोगी महंगाई भत्ता के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपए मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा देने समेत अन्य मांग कर रहे हैं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति महीना यहाँ पर दी जा रही है। समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने कहा कि यह हमारी अंतिम चेतावनी है। बार बार आश्वासन के बाद भी हमारी मांगों को लेकर अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं की गई। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आमरण अनशन करेंगे। इससे पहले 31 जनवरी से प्रांतवार क्रमिक अनशन से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। अगर इसके बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया तो फिर आमरण अनशन के अलावा कोई चारा नहीं है। आगे पत्र में लिखा गया कि उल्लेखनीय है, ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% हिस्से से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार 1.16% का योगदान करती है। कमांडर अशोक रावत का दावा है कि 30 साल काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन मद में निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में इतनी कम राशि मिल रही है, जिससे कर्मचारी उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सही व्याख्या करते हुए दिनांक 1/9/2014 के पहले के सेवानिवृत्त पेंशनर्स को उच्च पेंशन का लाभ से वंचित रखा जा रहा है। इसीलिए सरकार से फिर से एक बार अनुरोध किया जाएगा कि 75 लाख वृद्ध पेंशनर्स को भयंकर ठंड में सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर न करे। तत्काल न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा इसी बजट में कर दे। बता दें कि पिछले 7 वर्षों से देश भर के 28 राज्यों में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए हर प्रयास आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर चुकी है। सड़क से लेकर संसद तक पेंशनरों की मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों, मुख्यमंत्री, पक्ष विपक्ष के सांसदों के सामने पेंशनरों की आर्थिक बदहाली का खुलासा कर ज्ञापन दिया गया। 7 दिसंबर 2023 को रामलीला मैदान में विशाल रैली की गई। 8 दिसंबर को जंतर मंतर पर क्रमिक अनशन किया गया। 13 दिसंबर को यह आमरण अनशन में बदला गया। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने 14 दिसंबर 2023 को प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन के बाद आमरण अनशन स्थगित किया गया था, लेकिन उस आश्वासन के बाद भी पेंशनर्स की मांगे अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे पेंशनर्स में सब्र का बांध टूट गया। सरकार को इस जनवरी की शुरुआत में नोटिस देने के बाद देश भर के 110 ईपीएफओ कार्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन किया गया, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर अब 31 जनवरी को दोबारा स्थगित आमरण अनशन यहां पर शुरू करने की चेतावनी इस प्रेस नोट में यहां पर दी गई है।
इस प्रेस नोट को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं। यदि आपने एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया है तो वहां से जो है आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए लेटेस्ट अपडेट के लिए एम्प्लॉय खबर के व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।